हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल एसबीआई क्लर्क का पेपर है दोस्तों, और बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है ना, एक प्रेशर सा एकदम। क्योंकि मन में ये आता है ना कि यार इस बार हमको क्लियर कर ही लेना है, क्योंकि ये अहम वाला जो रोल है ना कि, और खास करके जब मॉक वगैरह देते हैं तो उसमें भी गड़बड़ सरबड़ सब करने लगते हैं एकदम, है ना। मन में अनेक 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 टाइप का सवाल है दोस्तों, कि जैसे कितना अटेम्प्ट करे, मेरा अटेम्प्ट जो है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, ताकि जो है ना आ, मतलब एग्जाम जो है मेरा एकदम पूरा क्रैक हो जाए। देखो कहीं से भी आप फॉर्म फिल किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो होता है क्या है ना, देखो एक तो आपका कल पेपर है, फिर एक सप्ताह के बाद भी है। तो अब ऐसा नहीं कि जिन लोगों का कल पेपर होगा और वो लोग जैसे ही आएंगे तो एकदम से नहीं होता है कितना अटेम्प्ट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो एकदम पहले ही बता दिया। कोई बोल दिया कि नहीं नहीं मेरा तो 90 हो गया, कोई बोलता है मेरा 80 हो गया, कोई बोलता है 85 हो गया, कोई बोलता है भाई मेरा तो एकदम 100 में 100 हो गया एकदम। ये सुन के ना बैंड बज जाता है सामने वाले का कि पता नहीं यार। और क्योंकि ये ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो, खुद सोचो जिनका पेपर नेक्स्ट वीक में दोस्तों होने वाला है, वो अगर सुनेंगे कि बाप रे अटेम्प्ट सामने वाला का कितना 90 हो रहा है, तो एक मन में आ जाएगा। जैसी जो मतलब नेक्स्ट डे वाला जो पेपर जो होगा ना, नेक्स्ट वाला जो पेपर होगा दोस्तों, उसमें मतलब उसके दिमाग में बस एक बात का प्रेशर आ जाता है कि हमको भी कुल मिलाकर के 90 अटेम्प्ट करना ही है। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में दोस्तों लाना ही नहीं, क्योंकि हर एक शिफ्ट का अपना अलग अलग मतलब है। थोड़ा सा मतलब देखो, क्लर्क है तो आसान ही रहेगा, टफ रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें ना जो आसान रहता है ना, तो सबके लिए आसान रहता है, सिंपल। तो ऑन एवरेज जो है ना अटेम्प्ट बढ़ता ही बढ़ता है। जैसे आपका मैथ जो हो गया, मैथ 35 नंबर का होता है, रीजनिंग जो होता है दोस्तों 35 नंबर का होता है, और इंग्लिश जो होता है वो आपका 30 नंबर का होता है। तो इस वाले दोनों सेक्शन में ना, इस दोनों वाले सेक्शन में देखो 35 दूना 70 में मिला के ना, जो ऑन एवरेज भी बच्चा रहेगा ना 60, तो वो अटेम्प्ट कर ही लेता है। क्योंकि इतना ज्यादा उसका ये रहता है, आसान आसान ही रहता है, तो 60 यहाँ से अटेम्प्ट कर लेता है। इंग्लिश जिसको आए नहीं आए, कम से कम 20 अटेम्प्ट वो भी कर लेता है। क्योंकि जिसको आता है ना, यही होगा कि जो 20 अटेम्प्ट किया, जिसको आता अच्छा खासा, उसका 18 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, इवन 20 में 20 आ सकता है। लेकिन जिनको नहीं आता उनका 5 भी आ सकता है, माइनस में भी चला जाता है, 0 भी आ जाता है, 2 भी आता है, 5 भी आता है। तो देखो ना, ऐसे ही कर रहे तो 60 20 80 आ जा रहा है। लेकिन सुनने में लग रहा है नहीं यार, 100 में 80 अटेम्प्ट है एकदम, है ना। इतना ही नहीं, जो मैथ रीजनिंग में मान लो अगर 65 अटेम्प्ट कर दिया, इंग्लिश में भी अगर 25 कर दिया, तो दोस्तों अटेम्प्ट सुनने में 90 लगता है एकदम। तो ये एकदम आसान है, इसको सुन करके ऐसा नहीं है कि हाँ। इसमें कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एक्यूरेसी शुड बी 100%। क्योंकि एक्यूरेसी को ना अगर आप ध्यान में रख करके चलोगे ना, तो फिर आपका काम बन जाएगा। जो भी नहीं है कि आपको दोस्तों 95 अटेम्प्ट करना है या फिर 100 में 100 अटेम्प्ट करना है। अगर आप 80 ही बना रहे हो दोस्तों, 80 बना रहे हो, लेकिन आपका अगर एक्यूरेसी अगर 100% है ना, तो ये ज्यादा बेहतर है। ऐसा ये नहीं है कि यहाँ सामने वाला का अटेम्प्ट सुन करके आप अपना होश गवा बैठो, ठीक है। और ये पेपर टफ है आसान है, ये आपको तभी पता चलता है जब एग्जाम से आप बाहर निकलते हो, है ना। क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हो उस समय आपको थोड़ी ना पता चलता है कि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है भाई एकदम, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जैसे बाहर निकलते हैं, पूछते हैं अरे सामने वाला का टाइम कितना रहा, आपका टाइम रहता है सामने वाला ने 70, तब तो आपको बहुत खुशी होगा, नहीं नहीं मेरा तो एकदम पूरा अच्छा खासा गया है। वैसे ही सामने वाला बोल दिया नहीं नहीं 90 मेरा हुआ है, तो एकदम पूरा बैंड बज जाता है उसी समय एकदम। तो ये सब चीज भी नहीं रहेगा, आपको बस अपना बेस्ट दे करके आ जाना है, सिंपल एकदम। पेपर आसान रहे या फिर टफ रहे, टफ तो वैसे भी नहीं रहने वाला, मतलब मॉडरेट टाइप का जो रहता है, टाइप का रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर का लेवल कैसा है। बस आपको बस ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, पेपर दे करके बाहर निकलने के बाद इस बात का गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए, अरे 2 क्वेश्चन हम और अटेम्प्ट कर लेते ना, मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है एकदम, ठीक है। एकदम शांत होकर के, मॉडरेट होकर, एकदम न्यूट्रल होकर के जो है ना पेपर आपको देना है। फील करना है कि हम जैसे घर में बैठ के मॉक लगाते थे तो वैसे ही एकदम। थोड़ा सा भी प्रेशर रहा तो आप सीधा इसमें बाहर चले जाओ। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी पजल में आप फंसे तो समझ लो आपका वहीं पे एग्जाम का द एंड हो जाएगा। क्योंकि इतना बात ध्यान में रखना ही रखना है, ये सब चीज किसी भी क्वेश्चन में फंसना भी नहीं है। और इस तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। आपका क्या कैसे अटेम्प्ट रहेगा दोस्तों, आप कमेंट करके जब एग्जाम दे करके आना ना, तो कमेंट करके बताना ही बताना। और हाँ, एकदम पॉजिटिव वाइब के साथ जो है ना एकदम यार लगा देना एकदम, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और हाँ, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।